संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी ने प्यार से कहा, पुत्र तू चिंता छੱਡ दे, मैं बैठा हाँ तेरे पीछे। संगत जी, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी दिल में एक घबराहट रहती है? एक डर, कहीं सब खत्म न हो जाए, एक अधूरापन, बस कुछ और मिल जाए। और फिर अचानक एक दिन आप किसी मंदिर में पहुंच जाते हो, एक प्याला जल प्रसाद पीते हो और सब कुछ बदल जाता है। आज का सत्संग मनप्रीत कौर की सत्संग है। एक ऐसी लड़की जो बाहर से तो बहुत सक्सेसफुल थी, पर अंदर से बिल्कुल खाली। फिर गुरुजी मिले और उसकी खाली जिंदगी खुशियों, प्यार और अबांडेंस से भर गई। पहले एक प्यारी विनती, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी मेरे दिल की खालीपन भी भर दो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। आज मैं एक आईटी कंपनी में सीनियर मैनेजर हूँ। मेरा अपना फ्लैट है, अपनी कार है, अच्छी सैलरी है। लेकिन संगत जी, 2 साल पहले तक मैं रात को सो नहीं पाती थी। सुबह उठती तो दिल भारी रहता था। ऑफिस जाती, लोगों से मिलती, हंसती, पर वो सब नकली था। अंदर से मैं बिल्कुल टूटी हुई थी। देखने में मेरी लाइफ परफेक्ट थी, पर अंदर एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, इतना सब होने के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। माँ पापा दूर पंजाब में रहते थे, दोस्त सब बिजी थे, रिलेशनशिप्स बनी, टूट गई, प्रमोशंस मिली, पर सैटिस्फैक्शन नहीं मिली। एक रात मैं अपनी बालकोनी में खड़ी थी। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान जी अगर आप सच में हो तो मुझे दिखा दो। मुझे बस एक इशारा चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूँ। अगली सुबह मेरी एक पुरानी कॉलेज फ्रेंड का फोन आया, सिमरन। मनप्रीत कैसी है? मैंने कहा, ठीक हूँ। उसने कहा, झूठ मत बोल, तेरी आवाज से पता चल रहा है कुछ गड़बड़ है। चल आज शाम मेरे साथ एक जगह। मैंने पूछा, कहाँ? उसने कहा, बस चल, तुझे अच्छा लगेगा। सिमन मुझे दिल्ली बड़े मंदिर ले गई। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, संगत जी, मैं बयान नहीं कर सकती वो फीलिंग। चारों तरफ सफेद संगमरमर, फूलों की सजावट, रोज की खुशबू, और सबसे अलग लोगों के चेहरे पर असली खुशी। कोई दिखावा नहीं था, कोई फेक स्माइल नहीं थी, सब जेन्युइनली पीसफुल थे। मैं अंदर गई और गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हो गई। पहली बार मैंने बिना कुछ मांगे बस हाथ जोड़े और कहा, गुरुजी मुझे नहीं पता आप कौन हो, पर अगर सच में आप हो तो मुझे अपना बना लो। मैं थक गई हूँ। अकेले चलते चलते उसी पल मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो दुख के आंसू नहीं थे, वो रिलीफ के आंसू थे। जैसे कोई बहुत दिनों से बोझ उठाए घूम रहा हो और अचानक किसी ने कह दिया, बेटा अब मैं संभाल लूंगा। बाहर आई तो एक अंकल ने मेरे हाथ में जल प्रसाद पकड़ाया। बेटी जल प्रसाद ले। मैंने जैसे ही वो पानी पिया, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर की सारी गंदगी, सारी नेगेटिविटी धो दी हो। मैंने अंकल से पूछा, यह क्या है? वो मुस्कुराए, बेटी यह गुरुजी का आशीर्वाद है, तू अब उनकी हो गई। सिमन ने कहा, चल लंगर भी खा लेते हैं। हम लंगर हॉल में गए। वहां सब लोग एक पंक्ति में बैठे थे, अमीर, गरीब, यंग, ओल्ड, सब एक साथ। मेरे बगल में एक छोटी बच्ची बैठी थी, उसकी माँ के साथ। दूसरी तरफ एक दादाजी। सबको एक जैसा खाना मिल रहा था, कोई स्पेशल, कोई नॉर्मल, सब बराबर। जब मैंने पहला निवाला खाया तो मुझे महसूस हुआ यह मेरा घर है। उस दिन के बाद से हर रविवार मैं मंदिर जाने लगी। एक रात मैंने एक बहुत साफ सपना देखा। मैं एक सुंदर बगीचे में खड़ी थी। सामने एक गद्दी पर गुरुजी बैठे थे। मैं डरी हुई थी, गुरुजी
गुरुजी ने प्यार से हाथ का इशारा किया, पंजाबी में, आजा पुत्तर, डर किस गल दा? आजा बेटी, किस बात का डर, तू सोचदी ए तू अकेली है? मैं ता हमेशा तेरे नाल हां। तू सोचती है तू अकेली है? मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं। मैंने कहा, गुरुजी, मेरी लाइफ में सब कुछ है फिर भी खुशी नहीं है। गुरुजी मुस्कुराए, ओए पुत्तर, खुशी बाहर नहीं, अंदर होंदी है। खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। तू बाहर ढूंढ रही है, इसलिए नहीं मिल रही। हुन तू चिंता छड्ड दे, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। अब तू चिंता छोड़ दे, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। तेरे लिए मैंने कई चीज़ां तैयार कर रखियां ने, नौकरी चते जिंदगी चवी। तेरे लिए मैंने कई चीजें तैयार कर रखी हैं। सपने के 3 हफ्ते बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। मेरे बॉस ने कहा, मनप्रीत, यह तुम हैंडल करोगी? पहले वाली मैं घबरा जाती, पर अब अंदर से एक कॉन्फिडेंस था। मैंने कहा, यस सर, आई डू इट। उस प्रोजेक्ट में मैंने अपना बेस्ट दिया। और सबसे अलग बात, मुझे स्ट्रेस नहीं हुआ, क्योंकि हर रात सोने से पहले मैं गुरुजी से बोलती, गुरुजी, आप देख लेना, मैं मेहनत करूंगी, आप कृपा करना। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, क्लाइंट बहुत खुश हुए। उसी क्वार्टर में मेरा प्रमोशन हो गया सीनियर मैनेजर के रोल में। सैलरी भी बढ़ गई। प्रमोशन के बाद मैंने सबसे पहले अपने माँ पापा को बुलाया। पापा, आप दोनों चंडीगढ़ आ जाओ, मेरे साथ रहो। पापा बोले, बेटा, तेरा काम धाम है, हम कैसे? मैंने कहा, पापा, मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज आ जाओ। वो आ गए। और संगत जी, उस दिन से मेरे घर में वो खुशबू आ गई जो मुझे बचपन में याद थी। माँ सुबह उठकर रसोई में गाना गाती, पापा बालकोनी में बैठकर अखबार पढ़ते, और मैं अब अकेली नहीं थी। हर रविवार हम तीनों साथ में मंदिर जाते। मंदिर में एक दिन सत्संग के बाद मेरी मुलाकात करणवीर से हुई। वो भी गुरुजी के भक्त थे। हमने बात की। कोई फेक इंप्रेशन नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्ची बातें। धीरे धीरे हम दोनों करीब आए। आज करणवीर मेरे पति हैं और हम दोनों हर वीकेंड साथ में गुरुजी के मंदिर जाते हैं। आज मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, माँ पापा साथ हैं, लविंग पति है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मेरे पास है वो इनर पीस है, वो खुशी है जो असली है। अब मैं रात को सोती हूँ तो पीसफुल सोती हूँ, सुबह उठती हूँ तो ग्रेटफुल फील करती हूँ। और हर दिन मैं गुरुजी से बोलती हूँ, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपना बना लिया। कुछ दिन पहले फिर गुरुजी सपने में आए। उन्होंने कहा, मनप्रीत पुत्र, हुन खुश हैं? अब खुश है। मैंने कहा, बहुत खुश हूँ गुरुजी। गुरुजी बोले, याद रख, खुशी बांटने से बढ़ती है। खुशी बांटने से बढ़ती है। तू जो पाया है उसनू दूसरिया नाल शेयर कर। जो तूने पाया है उसे दूसरों के साथ शेयर कर। ऑफिस चा, घर चा, मंदिर चा, सबकी मदद कर, तभी मेरी मेहर और बढ़ेगी। संगत जी, अगर आप भी अंदर से खाली महसूस करते हो, चाहे आपके पास कितना भी हो, तो एक बार गुरुजी के मंदिर जाइए, जल प्रसाद पीजिए, लंगर खाइए, बस बैठ जाइए और महसूस कीजिए। गुरुजी आपको अपना बना लेंगे और फिर आपकी जिंदगी में वो भर देंगे जो आप सच में ढूंढ रहे हो। प्यार, शांति, खुशी और अबंडेंस, सब कुछ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मुझे भी अपना बना लो। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करिए जो सक्सेसफुल तो है पर खुश नहीं है, जिसकी जिंदगी में सब कुछ है पर कुछ मिसिंग है। धन्यवाद संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा। पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे साझा करना आवश्यक है।
संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सेलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए एक और प्यारा सत्संग जो हमें प्राप्त हुआ है, उसे श्रद्धा से सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं, ये एक ऐसी बहू का सत्संग है जो रोज सुबह 6 बजे उठती थी, ऑफिस भी जाती थी, घर भी संभालती थी और रात को तकिए में मुंह छुपाकर चुपचाप रो लेती थी, बिना किसी को बताए। उस बहू का नाम है ऋतु आहूजा। अगर किसी भी पल आपको लगे ये तो मेरी भी कहानी जैसी है, तो बस मन ही मन बोल देना, गुरुजी, मुझे भी समझ दे दो। जय गुरुजी। संगत जी, प्रणाम। मेरा नाम ऋतु है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और एक प्राइवेट बैंक में काम करती हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। पति का नाम है अनुराग, एटी में जॉब करता है। घर में सास ससुर हैं, देवर है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। अच्छा घर, ठीक ठाक कमाई, ना दहेज का झगड़ा, ना कोई बड़ी ट्रेजेडी। फिर भी संगत जी, अंदर से मुझे हमेशा लगता था मैं सबके लिए कर रही हूँ, पर मेरे लिए कोई नहीं है। मेरी सास बहुत धार्मिक है। सुबह जोत जलाती हैं, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठती हैं, भजन लगाती हैं। अक्सर मुझसे कहती, ऋतु, तू बहुत भाग्यशाली है, इतना अच्छा पति, ससुराल, नौकरी, सब मिला है तुझे। लेकिन अंदर से मेरा मन बोलता था, भाग्यशाली? सच में? सुबह 6 बजे उठो, नाश्ता बनाओ, ऑफिस जाओ, शाम को आकर फिर रसोई, रात को सबके बाद खाना। किस हिस्से में भाग्य है? बाहरी लोग कहते, दोनों कमाते हो, कितना अच्छा है ना, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 2 कमाने वाले घर में अक्सर सिर्फ एक ही ज्यादा टूटता है। संगत जी, मैं कुछ भी एक्सट्रीम नहीं बोलूंगी, बस वही बातें बताऊंगी जो शायद हर घर में होती हैं। ऑफिस से लौटती थी शाम के 7:30-8 बजे, थकी हुई, सिर भारी, लेकिन जैसे ही घर में कदम रखती, पहला सवाल होता, आज दाल क्या बना रही है। कभी मन करता कि 2 मिनट सोफे पर बैठ जाऊं, लेकिन खुद ही शर्म आती। सासू माँ दिन भर घर देखती हैं, मैं कैसे बोल दूं कि मैं थक गई हूँ। अनुराग से कहती, यार, आज बहुत थकान है। वो प्यार से कहता, आराम कर लो ना, मैं भी मदद कर दूंगा। बस पहले मम्मी से पूछ लो, और वहीं आकर बात अटक जाती। मुझे लगता मैं यहाँ मेहमान हूँ या घर की। रात को जब सब सो जाते, मैं बाथरूम में बैठकर रो लेती। सुबह फिर मुस्कुरा कर वही रूटीन। ऊपर से एक और चीज चुभ रही थी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस। मेरी स्कूल की दोस्तें गोवा, मालदीव, कैफे, डेट नाइट्स की फोटो डालती, और मैं कभी गैस के सामने, कभी बस में खड़े खड़े। जब भी कोई पुरानी फ्रेंड पूछती, और ऋतु, लाइफ कैसी है, तो मैं मुस्कुरा कर लिख देती, बिजी बट गुड।
पर सच ये था कि मैं खुद अपने ही खिलाफ जी रही थी। ना अपने शरीर की सुनती, ना अपने दिमाग की, ना अपने दिल की। एक दिन ऑफिस में बहुत टेंशन थी। ब्रांच में ऑडिट चल रहा था। बॉस ने सबके सामने डांट दिया। घर लौटी तो पहले से ही रसोई में बर्तन चढ़े हुए थे। सासू माँ ने सिर्फ इतना कहा, आ गई। अच्छा, आटा लगा दे, मैं सब्जी काट देती हूँ। मैंने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी, आज बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आप देर से बना लें, या अनुराग से बोल देते हैं कुछ बाहर से मंगवा लें। उन्होंने बुरा नहीं चाहा, पर उनका जवाब मेरे दिल में चुभ गया, ऋतु, हम भी तो उम्र भर यही करते आए हैं। थकान तो सबको होती है, घर भी देखना पड़ता है, बस वही मेरा कंट्रोल टूट गया। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन रात को खाना बनाते बनाते मुझे चक्कर सा आ गया। थाली रखते रखते रोना शुरू हो गया। अनुराग ने देखा, मुझे कमरे में ले गया, कहा, क्या हो गया यार? तू तो वैसे नहीं रोती। और मैं बस एक ही लाइन बोल पाई, मुझे लग रहा है मैं खुद से दूर होती जा रही हूँ। सासू माँ अक्सर बोलती थी, गुरुजी के पास चल, मन हल्का होगा। मैं टाल देती थी, वीकेंड ही तो मिलता है, आराम चाहिए। उस रात पहली बार मैंने बिना किसी तर्क के, बस थक हार कर मन ही मन कहा, गुरुजी, अगर आप सच में हो ना, तो मुझे संभाल लो। मैं सबका रोल निभा रही हूँ, पर खुद को खोती जा रही हूँ। कसम से, संगत जी, उस पल कोई बिजली नहीं कड़की, कोई चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन रोते रोते नींद आ गई लंबे समय बाद बिना मोबाइल स्क्रॉल किए। अगले रविवार सासू माँ खुद बोली, आज मंदिर चलते हैं, गुरुजी के स्वरूप के दर्शन कराएंगे। इस बार मैंने मना नहीं किया। मुझे बस लगा, कम से कम 2 घंटे रसोई से तो दूर रहूंगी। हम मंदिर पहुंचे। ज्यादा भीड़ नहीं थी। जोत की हल्की सी खुशबू, शब्द धीरे धीरे चल रहे थे। मैं पीछे कोने में बैठ गई। सच बोलूं, पहले 10-15 मिनट तो मेरे दिमाग में वही घूमता रहा, वापस जाकर क्या बनाऊंगी, कपड़े धुल गए क्या। फिर सत्संग में एक आंटी अपनी सत्संग सुना रही थी। उन्होंने एक लाइन बोली, जो सीधे मेरे दिल में उतर गई। गुरुजी ने मुझे सिखाया, जो खुद को ही ऑप्शन समझती है, दुनिया उसे कभी प्रायोरिटी नहीं बनाएगी। मैं जैसे अंदर से हिल गई, क्योंकि ये बिल्कुल मैं थी। मैं खुद ही हर बार अपनी जरूरतों को साइड कर देती थी, फिर दुखी होती थी कि कोई मुझे समझता नहीं। सत्संग खत्म होने के बाद संगत धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। मैं भी अपनी सासू माँ के साथ खड़ी थी जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आ चल ऋतु, तेरे को गुरुजी दे चढ़ान च बैठा दिया, थोड़ी हिम्मत मिल जू। मैं चुपचाप गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठ गई। धूप की खुशबू, शांति और हॉल की ठंडी हवा सब मिलकर मन को शांत कर रहे थे। संगत जी, उसी पल मेरे दिल में एक आवाज सी आई। वो किसी इंसान की नहीं, गुरुजी के अपने अंदाज वाली, धीमी, प्यार भरी, पर सीधी बात करने वाली। जैसे गुरुजी पूछ रहे हों, पुत्त, थकदी किस चीज तो वध है, काम तो रहंदा है, पर दिल किस चीज नाल बोझल हो जांदा है। मेरे मुंह से अपने आप निकला, उम्मीदों से गुरुजी। और जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा हो, हाँ पुत्त, काम करके कोई नहीं दिखदा, पर हरेक नू खुश रखांगे दी सोच अंदरों इंसान नू ता तोड़ दिंदी है। तुसी सेवा करो, पर अपने आप नू ना भुलाओ। एक वारी अपने आप नाल भी प्यार कर लो। तुसी भी मेरी संगत हो, जिन्ना ध्यान सब दा रखदी है, ओही थोड़ा अपने दावी रख लिया कर। संगत जी, उस पल मैं सचमुच रो पड़ी, क्योंकि ये शब्द मेरे दिल पर सीधे लगे। फिर मन के भीतर से 3 साफ बातें उठीं, जैसे गुरुजी खुद समझा रहे हों। 1, पुत्त, ना कहना पाप नहीं। जब शरीर थक जाए, मन जवाब दे दे, तो कहना, आज नहीं हो पाएगा। ये कमजोरी नहीं,
ये अपने ऊपर कृपा है। 2. अपना सच बिना गुस्से बोलना बहुत वड्डी गल है। रोकर बोलना आसान, चिल्लाकर बोलना आसान, पर शांत रहकर सच कहना, ये हिम्मत गुरुजी ही देते हैं। घर कदे रसोई नाल नहीं, प्यार नाल जुड़दा है। अगर रिश्ता टूट रहा हो या बात बंद हो गई हो, तो चाहे कितनी भी सेवा कर लो, दिल नहीं जुड़ता। संगत जी, उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि शायद गलती सिर्फ दूसरों की नहीं थी, थोड़ी मेरी भी थी। मैंने कभी अपनी बात सीधे, साफ, प्यार से कही ही नहीं थी। गुरुजी ने उसी दिन मुझे समझा दिया, पुत्त, दबके मत जी, बस सच बोल, प्यार नाल बोल, बाकी मैं हाथ ते मेरे वल्लों। मंदिर से वापस आकर मैंने कोई बड़ी क्रांति नहीं की, ना किसी से लड़ाई, ना कोई भारी संवाद। बस 3 छोटे छोटे काम शुरू किए। खुद के लिए 20 मिनट रोज। मैंने सासू माँ को बोला, मम्मी जी, मैं रोज शाम को ऑफिस से आकर 20 मिनट अपने कमरे में चुपचाप बैठना चाहती हूँ। उसके बाद रसोई कर लूंगी। उन्होंने पहले थोड़ा अजीब सा देखा, लेकिन बोले, ठीक है बेटा। उन 20 मिनट में कभी गुरुजी के सामने बैठती, कभी बस लेट जाती, कभी रो लेती, कभी कुछ नहीं करती। पर ये 20 मिनट मेरे लिए ऑक्सीजन बन गए। अनुराग से खुले में बात। एक रात मैंने अनुराग से कहा, देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन मुझे लगने लगा है कि मैं सिर्फ रोल निभा रही हूँ, बहू, पत्नी, कर्मचारी। पर मैं, ऋतु, कहाँ हूँ? मुझे घर में 2 चीजें चाहिए, खाना किस टाइम बने और वीकेंड पर एक वक्त बाहर खाने का, ये हम दोनों मिलकर तय करें, सिर्फ ऊपर से न आए। उसने मुझे गौर से देखा और बोला, तूने ये बात पहले क्यों नहीं कही? मैं सोचता था तुझे कोई दिक्कत नहीं है। सासू माँ से एक ईमानदार बात। एक दिन रसोई में काम करते करते मैंने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी, आप बुरा मत मानिएगा, पर मैं सच बोलूं, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं, पर खुद से दिक्कत है। मुझे लगता है कि मैं आपका भी दिल नहीं जीत पा रही और खुद से भी खुश नहीं हूं। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए चीजें बैलेंस करना सीखने का। वो कुछ सेकंड चुप रहीं, फिर बोली, अच्छा हुआ तूने बोल दिया। मुझे लगता था कि तू मुझे पसंद ही नहीं करती। संगत जी, वही बात जो हम दिमाग में अपने लिए बनाते रहते हैं, सामने वाला भी अपने दिमाग में हमारे लिए बना लेता है। इन सब में कोई जादुई कट नहीं लगा, कोई फिल्मी सीन नहीं हुआ, पर 2-3 महीने में मैंने फर्क महसूस किया। सासू माँ खुद कहती, आज तू देर से आई है, मैं दाल चढ़ा देती हूँ, तू सिर्फ रोटी देख लेना। अनुराग वीकेंड पर एक टाइम खुद प्लान करता, आज बाहर खाते हैं, तू बस तैयार हो जा। सबसे ज्यादा मेरा अपना मन बदलने लगा। पहले मैं हर बात पर अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी, अब बात करके क्लियर कर देती थी। और हाँ, मैंने सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ की तुलना करना कम कर दिया। जब भी पुरानी आदत आती, मैं मन ही मन कहती, गुरुजी, मुझे मेरी जिंदगी में ही खुशी दिखा दो। एक दिन मंदिर में बैठी थी, तो अचानक दिमाग में एक बहुत सिंपल सी बात आई। मैं जिस तरह खुद को ट्रीट कर रही थी, वैसा अगर कोई मेरी बेटी के साथ करे, तो मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी क्या? जवाब साफ था, नहीं। यहीं से मैंने अपने लिए भी थोड़ी इज्जत रखना शुरू किया। गुरुजी ने मेरी सिचुएशन नहीं बदली, पहले मेरी नजर बदली। आज भी मैं वही हूँ, नोएडा की एक कामकाजी बहू। सुबह अलार्म भी बजता है, ऑफिस भी जाना होता है, रसोई भी करनी होती है। पर अब मैं रोते हुए नहीं, समझते हुए जी रही हूँ। अब मैं खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ हूँ। संगत जी, अगर आप भी रोज रोज की जिम्मेदारियों में खुद को खोती जा रही हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, रोज 10-20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालो। किसी को एक्सप्लेन मत करो, बस निकालो। गुरुजी के सामने बिल्कुल ईमानदारी से बोलो, गुरुजी, मैं थक गई हूँ,
मुझे बैलेंस सिखा दो। और कम से कम एक इंसान से साफ शब्दों में अपनी बात रखो, बिना रोए, बिना चिल्लाए। गुरुजी चमत्कार हमारे बाहर से नहीं, हमारे अंदर से शुरू करते हैं। संगत जी, ये थी रितु बहन की बहुत ही साधारण दिखाई देने वाली पर अंदर से बहुत गहरी सत्संग। अगर आपको लगा कि रितु की जगह कहीं न कहीं आप भी खड़ी हैं, तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, गुरुजी मुझे भी समझ दे दो, या गुरुजी मुझे भी अपने लिए जीना सिखा दो। और इस वीडियो को उन बहनों, देवरानियों, नंदों या सास बहू के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें रोज की थकान के पीछे अपना नाम कहीं खोता हुआ दिख रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हर घर में काम के साथ साथ समझ भी हो और हर बहू अपने ही खिलाफ नहीं, अपने ही साथ जीना सीखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का लख लख शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।